नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिस्टर ऑल स्टोरी रिटर चैनल पर। यहाँ आपको शानदार और दिलचस्प कंटेंट मिलेगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचारी बनने का संकल्प। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का राज्य अत्यंत समृद्ध था। उनके पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। वे परशुराम और अन्य महानाचार्यों से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और अपने पराक्रम से देवताओं समान तेजस्वी हो चुके। राजा शांतनु अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते और चाहते थे कि वह उनके बाद हस्तिनापुर का राजा बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा शांतनु का अन्य प्रेम समय बीतता गया। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए गंगा तट पर गए। वहीं उनकी भेंट एक अत्यंत सुंदर युवती सत्यवती से हुई, जो मछुआरों के प्रमुख दाशराज की पुत्री थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसका सौंदर्य राजा के हृदय में प्रेम का संचार कर गया। राजा ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। राजन, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी करूंगा जब उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह शर्त राजा शांतनु के लिए अस्वीकार्य थी। वे अपने पुत्र देवव्रत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे और सत्यवती के पिता की यह मांग पूरी नहीं कर सकते थे। निराश होकर राजा हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन उनका मन व्याकुल रहने लगा। राजा के इस दुख को उनके पुत्र देवव्रत ने महसूस किया। वे अपने पिता के दुख का कारण जानने के लिए मंत्रीगणों से पूछताछ करने लगे। तब एक मंत्री ने बताया, राजा सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनकी शर्त को पूरा नहीं कर सकते। देवव्रत का महान त्याग। देवव्रत अपने पिता के सुख के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार थे। वे तत्काल मछुआरों के मुखिया दाशराज के पास गए और विनम्रता से बोले, हे कुलगुरु, यदि मेरी मौजूदगी से ये विवाह बाधित हो रहा है तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। दाशराज उनकी बात सुनकर संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने एक और शंका जताई। किंतु राजकुमार, आप तो बलशाली और अमरप्राय हैं। यदि आपके संतान होगी तो भविष्य में वे राजा बनने का दावा कर सकती हैं। इससे सत्यवती के वंशजों को खतरा हो सकता है। यह सुनकर देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें इतिहास में भीष्म के रूप में अमर बना दिया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं सत्यवती के पुत्रों और उनके वंशजों की रक्षा करूंगा। जब तक प्राण रहेगा मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूंगा। देवताओं की स्तुति और भीष्म की उपाधि। देवव्रत की इस भयंकर प्रतिज्ञा से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और कहा, यह प्रतिज्ञा अत्यंत भीषण है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। इसके बाद भीष्म ने सत्यवती के पिता को आश्वासन दिया कि उनके वंश के लोग निश्चिंत होकर हस्तिनापुर का राज्य संभाल सकते हैं। जब भीष्म पिता के पास लौटे और उन्हें ये प्रतिज्ञा सुनाई, तो राजा शांतनु का हृदय प्रेम और जिन्हें और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। भीष्म की प्रतिज्ञा का प्रभाव। भीष्म की प्रतिज्ञा का प्रभाव हस्तिनापुर के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ा। यदि भीष्म ने विवाह किया होता और उनके संतानें होतीं तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने कुरुवंश को एक नए मार्ग पर धकेल दिया। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा जीवन भर की, लेकिन यह विडंबना रही कि जिस राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, उसी राज्य में अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भीष्म की यह प्रतिज्ञा हमें त्याग, निस्वार्थ सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की अद्भुत मिसाल देती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर अपने पिता के प्रेम और राज्य की भलाई के लिए सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को महानता प्राप्त होती है। यही कारण है कि भीष्म आज भी भारतीय इतिहास और महाभारत में त्याग और निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं।